बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से कमेटी को आगाह किया। अस्करी क़यादत की भी कालदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तुर्क बरी फौज के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर भी ज़ेर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर मजीद राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। कराची यूनिवर्सिटी हमले का मास्टरमाइंड और सहूलतकार गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम दाद बख्श को 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, दहशतगर्द मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। मुल्जिम ने कई इंकशाफात किए। दहशतगर्दों का नेटवर्क मुख्तलिफ ममालिक तक फैला हुआ है। आपस में टेलीग्राम के जरिए राब्ता करते थे। तमाम इदारे इनाम और शाबाश के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने पंजाब में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदान को मुफ्त बिजली देने के ऐलान को खुश आइंद करार दे दिया। ट्विटर पर कहते हैं, गरीब तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है। मुआशी हालात बेहतर होते ही आवाम को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, कौम अमरीकी साजिश के जरिए लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत भुगत रही है। यह साजिश इस वक्त की गई जब हमारी हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम किया। नून लीग के दौरे हुकूमत में बरामदात 25 अरब डॉलर पर रुक गई थीं। रवां साल पहली बार बरामदात 31 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। पंजाब में 100 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान के खिलाफ PTI ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फवाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टनर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर। मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने गर्मी की शिद्दत को मार भगाया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सेक्टर H13 पानी में डूब गया। मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों में दाखिल। नाले लई में पानी की सतह बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। पाक फौज के दस्ते हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। इस्लामाबाद में बारिश से कौरंग नाला बिभर गया। फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म की कौरंग नाले में फंसे बच्चों को बचाने पर रेस्क्यू टीम को शाबाश। कहा, पाक बहरिया, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू टीम ने फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। सैलाबी रेले में रेस्क्यू टीम की जांफशानी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी जानिब पंजाब में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और दीवारें मुनहदम होने के मुख्तलिफ वाक़यात। 3 ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। दर्जनों कच्चे मकानात मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। अमेरिकी करेंसी 2 रुपए 38 पैसे महंगी होकर 206 रुपए 94 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 245.62 पॉइंट्स की कमी। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे बोइंग 737 में फनी खराबी के बाइस कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता करके कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। तैयारे में 100 से जायद मुसाफिर सवार थे जिन्हें जहाज से निकलने की इजाजत नहीं दी गई। गिलाफ़े काबा रवां साल हज पर तब्दील नहीं होगा। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी कर दिया। यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। दूसरी जानिब मुनासिक के हज का आगाज कल से होगा। 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। और कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले शेर खान की बहादुरी का एतराफ दुश्मन ने भी किया। कौम के बहादुर सपूत के यौम शहादत पर आबाई इलाके सवाबी में आखिरी आरामगाह पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कारगिल में दुश्मन पर अपनी दाग बिठाने वाले 29 साला फौजी जवान को बहादुरी के एजाज में निशान हैदर से नवाजा गया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग देने के उमूर पर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दोनों जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर मजीद राबते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलव्विस गिरफ्तार मास्टर माइंड और सहूलतकार को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम दाद बख्श को 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमला केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना सहूलतकार और मास्टर माइंड मुल्जिम दाद बख्श को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को आगाह किया कि मुल्जिम BLA और BLF कराची का कमांडर है। मुल्जिम कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज असातिज़ा पर खुदकुश हमले का मास्टर माइंड है। मुल्जिम कराची में चीनी शहरियों पर हमलों में सहूलतकारी का काम करता था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गरीब तबके को मुश्किल मौशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है। मौशी हालात बेहतर होते ही आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि मुआशी हालात बेहतर होने के साथ ही हम आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। पंजाब में माहाना 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के फैसले से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुशाइंद है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम अमरीकी साजिश के जरिए लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत भुगत रही है। अपनी ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि कौम अमरीकी साजिश के जरिए लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत भुगत रही है। यह साजिश इस वक्त की गई जब हमारी हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बरामदात 25 अरब डॉलर पर रुक गई थीं। रवां साल पहली बार बरामदात 31 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। इमरान खान ने कहा कि जुलाई 2021 से मार्च 2022 के दौरान PTI हुकूमत में बरामदात में 27% इजाफा हुआ। जून में चोरों के टोले के जेर असर बरामदात की शरह नमू 5.8% रह गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया।
तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी नायब सदर फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में कहा गया है कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फवाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का कहना है कि अदालत ने उन्हें हुक्म दिया था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। उसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। दौलत की इस गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मौशी नाहमवारियों को फ़रोग मिलता है। PTI चेयरमैन का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फैक्टाई पैनल अपनी रिपोर्ट में इस इंसदाद के लिए हुकूमतें इकदाम उठाएं। बरतानवी हुकूमत इस बाब में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। मुलाकात के मौके पर मरकजी सीनियर नायब सदर PTI फवाद चौधरी और मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद क़यानी भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टालन न्यूज़।